Hello everyone. In this video, we will discuss about the B trees or properties of B tree. So first is what is a B tree, why we need B tree, and what is the drawback of ABL tree, binary search tree and red black tree. तो सबसे पहले आप अपन ड्रॉबैक्स की बात करें तो जैसे आपने एबीएल ट्री पढ़ा या बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा या फिर आपने रेड ब्लैक ट्री पढ़ा, हर एक नोड पर यदि आप देखें तो कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर्ड थी। ठीक है, लेट अस अज्यूम इस तरह से कोई भी हर एक नोड पर एक सिंगल इंफॉर्मेशन और सिंगल की स्टोर थी। ठीक है, इससे क्या हो रहा था, ट्री की हाइट मेरी बहुत ज्यादा, जितनी नंबर ऑफ कीज थी उतने नंबर ऑफ कीज के अकॉर्डिंग मेरी ट्री की हाइट इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि आपने बैलेंस भी करा उसके बाद भी, क्योंकि एक ही की को आप रखेंगे एक पर्टिकुलर नोड पर तो हाइट इसकी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस पर्टिकुलर ये ड्रॉबैक किसका है, ये पर्टिकुलर ड्रॉबैक यदि आप बाइनरी सर्च ट्री की बात करें या फिर आप बात करें रेड ब्लैक ट्री की या फिर आप बात करें एवीएल ट्री की, तो हर एक केस में आप एक सिंगल की एलिमेंट को स्टोर कर रहे थे एक एक नोड पर। अब हमने एक न्यू मैकेनिज्म बनाया जिसको नेम दिया हमने एमवे सर्च ट्री, जिसका एक टाइप है बी ट्री। बी ट्री स्टैंड फॉर बैलेंस सर्च ट्री। नाउ हमने क्या बोला इस पर्टिकुलर केस में कि जहां पर एक नोड पर एक पर्टिकुलर की स्टोर थी, वहां पे हम एक नोड पर एम नंबर ऑफ इंफॉर्मेशंस, एम नंबर ऑफ कीज स्टोर कर सकते हैं। मतलब यहीं पे हम इतने सारे एलिमेंट्स, कितने एम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे ही हम एम नंबर, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपके पास में एम एम मतलब एक ऑर्डर की बात करें तो इतने नंबर ऑफ चाइल्ड्स हो सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पेरेंट के। तो बी ट्री के केस में हमने क्या बोला कि एक पर्टिकुलर नोड पर हमारे पास में मोर देन वन इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है। बट बी ट्री के लिए हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ रही है ऐसा? तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि एक्सेस टाइम के लिए, मतलब जब भी हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, यदि उस ट्री की हाइट बहुत ज्यादा होगी तो उस पर्टिकुलर केस में एक्सेस टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। यदि उसकी हाइट कम होगी तो उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सेस टाइम आपका कम लगेगा। नाउ बी ट्री की जैसे मैंने डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है कि बी ट्री आर बैलेंस्ड सर्च ट्री डिजाइन टू वर्क वेल ऑन मैग्नेटिक डिस्क और अदर डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी। देखिए, जब आपके पास में लार्ज अमाउंट में डेटा है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में ये मैग्नेटिक डिस्क है जिसको आप एग्जांपल लेते हैं तो आप बोलते हैं हार्ड डिस्क है मेरे पास में। नाउ जब मेरे पास में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो ऑब्वियसली उस डेटा को मैं कहां पे स्टोर करता हूं? सेकेंडरी मेमोरी में, हार्ड डिस्क में, क्योंकि मेन मेमोरी में मैं स्टोर नहीं कर सकता लार्ज ऑफ अमाउंट डेटा को, क्योंकि मेन मेमोरी का जो साइज है वो लिमिटेड है। आप बोलोगे आप कि नहीं, मैं तो मेन मेमोरी के साइज को बहुत इंक्रीज कर सकता हूँ, हार्ड डिस्क की बराबर कर सकता हूँ, लेकिन कॉस्ट आपकी कितनी इंक्रीज हो जाएगी? तो उस पर्टिकुलर केस में आप क्या बोलेंगे कि जो डेटा है, लार्ज डेटा है, उसको मैं सेकेंडरी स्टोरेज में, मतलब हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखूंगा। नाउ हार्ड डिस्क में जब मैं अपने डेटा को स्टोर कर रहा हूं, वो डेटा आपका मेन मेमोरी में नहीं है, तो एक्सेसिंग टाइम बहुत लगेगा इन पर्टिकुलर केस में, बाइनरी सर्च ट्री, रेड ब्लैक ट्री या एबीएल ट्री के केस में, क्योंकि ट्री की हाइट बहुत ज्यादा होगी। बट बी ट्री के केस में क्योंकि हमने क्या किया कि जो रूट नोड है मेरा, वो रूट नोड मेरा मेन मेमोरी के अंदर अवेलेबल होगा, और विद द हेल्प ऑफ अ रूट नोड, क्योंकि रूट नोड के पास में क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगी उसके चाइल्ड नोड की, तो सेकेंडरी मेमोरी से हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो जो टेप है आपका वो डायरेक्टली पहले पहले सेक्टर्स में जाएगा, और जो आपके मैग्नेटिक डिस्क के सेक्टर्स हो गए, तो इन सब से वो डायरेक्टली उसको एक्सेस कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ अ रूट नोड इंफॉर्मेशन जो कि मेन मेमोरी में अवेलेबल है। नाउ बी ट्री आर बेटर एट मिनिमाइजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस मतलब यही है कि हार्ड डिस्क से रिलेटेड या जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं उसमें एक्सेसिंग टाइम को बहुत रिड्यूस कर देता है, कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस जब हम परफॉर्म करते हैं। और रूट जो है वो ऑलवेज आपका मेन मेमोरी में स्टोर होगा, दैट्स व्हाई हम एक्सेसिंग टाइम को रिड्यूस कर पाते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज की बात करें तो यदि आप देखें तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि बी ट्री जो है आपकी एक बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, इट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, मतलब रूट नोड से कंपेयर करेंगे, एलिमेंट छोटा है तो लेफ्ट में, एलिमेंट बड़ा है तो आपका राइट में आप स्टोर करेंगे। एक पहली प्रॉपर्टी है।
जितनी भी आपने ट्रीज पढ़ी उसमें लेबल्स जो है, लास्ट लेबल आपका, वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे नोड्स फिल हो, बट यदि आप बी ट्री की बात करेंगे तो बी ट्री के केस में हर एक लेबल जो होगा आपका वो सेम लेबल पे होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ एक एलिमेंट हो गया बाकी दो पर्टिकुलर चाइल्ड नहीं है, तो सेम लेबल पे सब कुछ अवेलेबल होगा, आइदर नल अवेलेबल होगा। मतलब ये बोले इट इज अ कंप्लीट और फुल बाइनरी ट्री। नाउ बाइनरी सर्च ट्री बोलेंगे इसको, बाइनरी ट्री हम नहीं बोलेंगे। नाउ एक मैं यहाँ पे आपके सामने एक मैट्रिक्स ड्रॉ करता हूं और एक टेबल ड्रॉ करता हूं। ये टेबल जो है बेसिकली बी ट्री के प्रॉपर्टीज को शो करेंगे, और ये टेबल जब भी आप बी ट्री में इंसर्शन परफॉर्म करेंगे, डिलीशन परफॉर्म करेंगे, ये टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें हमारे पास में दो चीजें, एक नंबर ऑफ कीज, कितनी कीज मेरी मिनिमम हो सकती है किसी पर्टिकुलर नोड में और कितनी कीज मेरी मैक्सिमम हो सकती है, कितने पॉइंटर्स मतलब कितने चाइल्ड उसके मिनिमम हो सकते हैं, कितने चाइल्ड्स आपके मैक्सिमम हो सकते हैं। हमेशा आपको क्वेश्चन में एक ऑर्डर गिवन रहेगा कि ऑर्डर इज 5, द डिग्री इज 3, ऐसे करके क्वेश्चन आपको गिवन होगा। तो ऑर्डर को मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। लेट अस अज्यूम दे ऑर्डर m इक्वल्स टू आपको 5 गिवन है, ठीक। तो 5 ऑर्डर गिवन है, तो मतलब एक पर्टिकुलर नोड है उसके कितने चाइल्ड्स हो सकते हैं, 5 चाइल्ड्स मैक्सिमम हो सकते हैं, और कितनी कीज हो सकती है उसमें, m-1 इक्वल्स टू कितनी, 4। मतलब मैक्सिमम एक नोड पे मैं कितनी कीज रख सकता हूं, 4 कीज रख सकता हूं। उसके कितने चाइल्ड्स हो सकते हैं, उसके चाइल्ड्स हो सकते हैं आपके 5 चाइल्ड्स हो सकते हैं। नाउ पॉइंटर्स की बात करें कि मिनिमम पॉइंटर्स कितने होंगे, तो m/2 का सील फंक्शन, m/2 का सील फंक्शन मतलब 5/2 तो कितना 2.5, इसका सील फंक्शन कितना हो गया आपका यहाँ पे 3, क्योंकि सील फंक्शन की बात कर रहे हैं मतलब अपर वैल्यू की बात कर रहे हैं। और कीज कितनी हो सकती है मिनिमम, m/2 -1 मतलब 3 - 1 2, m/2 का सील फंक्शन -1 इक्वल्स टू 2। तो इतने कीज मिनिमम हो सकती है। यदि ऑर्डर किसी पर्टिकुलर ट्री का मैंने जो लिया है वो 5 लिया है, तो मैक्सिमम कीज मेरी 4 हो सकती है उस पर्टिकुलर नोड में, मिनिमम कीज 2 हो सकती है, मैक्सिमम पॉइंटर्स मतलब उसके चाइल्ड्स 5 हो सकते हैं, मिनिमम चाइल्ड उसके कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। और इस चीज को मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यदि आप पढ़ें तो पहला पहला प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट को यदि आप रीड करें तो एवरी नोड इन अ बी ट्री कंटेन एट मोस्ट m चिल्ड्रन, कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपके पास में m चिल्ड्रन हो सकते हैं, क्या चिल्ड्रंस। नाउ एक और ड्रॉ करके बता देता हूं, लेट सपोज दिस इज अ बी ट्री, ठीक है। तो इसमें कितने चिल्ड्रंस हो गए आपके, आपके इसके पास में 4 चिल्ड्रन हो गए, इस तरह से सेम लेवल पे होंगे। नाउ सेकंड पॉइंट यदि अपन रीड करें, एवरी नोड इन अ बी ट्री एक्सेप्ट द रूट नोड, ठीक है। बट ये पर्टिकुलर जो टेबल है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रूट नोड, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट द रूट नोड। अब आप बोलेंगे सर रूट नोड पे एक इंफॉर्मेशन तो हो सकती है, आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, एक पर्टिकुलर की हो सकती है रूट नोड की। और जब हमारे पास में ये पर्टिकुलर लिमिट फिल हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्शन की बात करेंगे, तो आप क्या करेंगे, स्प्लिटिंग परफॉर्म करेंगे, मीडियन निकालेंगे, मिड निकालेंगे और उससे स्प्लिटिंग करेंगे। ये बेसिक वीडियो प्रॉपर्टीज के, नेक्स्ट वीडियो में हम इंसर्शन की बात करेंगे। Now every node in a B tree except the root node and the leaf node contain at least m/2 childrens, कितने चिल्ड्रंस कंटेन करके रखिएगा, m/2 चिल्ड्रंस का सील फंक्शन। तो कितने यहाँ पर्टिकुलर यदि ऑर्डर 5 है तो कितने चिल्ड्रंस हो सकते हैं आपके 3। थर्ड पॉइंट इज द रूट मस्ट हैव द एट लीस्ट 2 लेबल, ठीक है, 2 नोड्स मतलब हर, यदि फॉर एग्जांपल मैं रूट की बात करूं, एक नोड है जिसपे, तो आपके पास में इसके कितने पर्टिकुलर चाइल्ड हो सकते हैं, यहाँ पर आपके पास में 2 नोड्स हो सकते हैं एटलीस्ट, यदि एक नोड है जिसमें सिंगल वैल्यूज है। तो यदि ज्यादा है तो ज्यादा के अकॉर्डिंग हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमने जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑल लीफ नोड्स मस्ट बी एट द सेम प्लेस। फिफ्थ पॉइंट हमने लिखा है, इट फॉलोज द बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टीज, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। नाउ यदि बी ट्री के एक बार फिर से कंक्लूड करें इस वीडियो को, तो सेकेंडरी मेमोरी में हम लार्ज डेटा को स्टोर कर रहे हैं। सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस करने के लिए, हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में डेटा को एक्सेस करने के लिए आप बी ट्री का यूज करते हैं, और बी ट्री का यूज आप इंडेक्सिंग पर्पज से करते हैं। इंडेक्सिंग का क्या मतलब है, इंडेक्सिंग का मतलब ये है जब आप किसी बुक को ओपन करते हैं तो बुक में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको रीड करना है तो उसके इंडेक्स पे जाते हैं, उस इंडेक्स पे जिस पर्टिकुलर पेज नंबर पे जाएंगे और पेज नंबर से डायरेक्टली जंप कर लेंगे। मेरे पास में रूट नोड में क्या है, रूट नोड कहाँ पे स्टोर्ड है, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी में स्टोर्ड है तो रूट नोड कंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ इट
इट्स चिल्ड्रन, तो डायरेक्टली हम सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस कर लेते हैं। मतलब m चिल्ड्रन एक नोड पर रखने का, m नंबर ऑफ कीज, m-1 नंबर ऑफ कीज और एटमोस्ट m चाइल्ड होने का एक नोड पर, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है एक्सेसिंग टाइम। बाकी सारे ट्री बीएसटी या रेड ब्लैक या एबेल की ट्री की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ चाइल्ड्स क्या हो रहे थे, मतलब हाइट जो होती जा रही थी बहुत ज्यादा आपकी इंक्रीज होती जाती थी जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके इंसर्ट होते जा रहे थे। तो उस हाइट को रिड्यूस करने के लिए आप बी ट्री को यूज करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बी ट्री इंसर्शन। थैंक यू सो मच।